रेवती जो गोमती गांव में रहती है, चंदन से प्यार कर बैठती है, जो दूसरे गांव महुआ में रहता है। एक दिन रेवती चुपचाप गांव के बाहर चंदन से मिलती है। चंदन, मेरे पिता मुझे किसी और से शादी करने से पहले चलो हम दोनों भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। मैं अपना कपड़ा एक सूटकेस में पैक करूंगी और तुम्हारे गांव आ जाऊंगी। हम वहाँ तुम्हारे गांव के दुर्गा मंदिर में शादी करेंगे। अगर वहाँ कोई ज्यादा नहीं आता तो सब ठीक रहेगा। चलो हम दोनों भाग जाते हैं। क्या तुम पागल हो? कोई भी उस मंदिर में पूजा नहीं करता और तुम्हें वहाँ शादी करनी है। क्या तुम जानते हो कि वह मंदिर शापित है? अगर गांव का कोई आदमी या औरत उस मंदिर में पूजा करता है या कोई शुभ कार्य करता है तो उसका शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है और वह अगले दिन मर जाता है। मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं है। ये सब अंधविश्वास है। मुझे कल ही शादी करनी है। मुझे बस कल ये करना है। अगर तुम कल मंदिर में मुझसे नहीं मिलती। चंदन रेवती से सहमत नहीं होता और वे कल उस शापित मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद चंदन रेवती को अपने घर लाता है और शाम को चंदन खाट पर लेट जाता है। उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है। चंदन, तुम ठीक हो? तुम्हारा शरीर इतना क्यों कांप रहा है? जैसे ही रेवती ने ऐसा कहा, चंदन का शरीर झुकने लगा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चंदन दर्द भरी आवाज में बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था कि वह मंदिर शापित है। अब मैं कल शाम तक मर जाऊंगा। चंदन की हालत देखकर रेवती जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। ओहो, वह भी लकवाग्रस्त हो गया है। अगर वह एक शापित मंदिर में शादी करेगा तो उसके साथ ऐसा होना तो तय था। कुछ दिन पहले मेरा बेटा भी उस मंदिर गया और मेरी मना करने के बावजूद पूजा की, और आज वह हमारे साथ नहीं है। लेकिन वह मंदिर शापित कैसे हो गया? जैसे ही रेवती ने ऐसे सवाल पूछे, गांव वाले हैरान रह गए और वे बिना कुछ बताए वहां से जाने लगे। कोई कुछ क्यों नहीं कहता? उस शापित मंदिर की वजह से लोग ऐसे हो जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन मैं पता लगाऊंगी कि वह शापित मंदिर शापित क्यों हुआ और मैं अपने पति का इलाज कल शाम से पहले करवा लूंगी, चाहे जो भी हो। रेवती की बातें सुनकर गांव में रहने वाला शिवांक वहां आता है और रेवती से बात करता है। ये गांव वाले कुछ भी बताना नहीं चाहते, लेकिन उस शापित मंदिर जो दुर्गा मंदिर के पीछे है, वहां एक कुबड़ी दांत रहती है। उसे उस मंदिर में हुई सभी घटनाओं के बारे में पता है, लेकिन वह किसी से बात भी नहीं करती। मैं कुबड़ी काकी के पास जाऊंगी। यह कहते हुए रेवती कुबड़ी आंटी के घर जाती है और उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। कुबड़ी आंटी दरवाजा खोलती है और अपनी बड़ी आंखों से रेवती को देखने लगती है। आंटी, मैंने आज सुबह दुर्गा मंदिर में शादी की और शाम तक मेरे पति लकवाग्रस्त हो गए। अब केवल आप ही मेरी शादी को बचा सकते हैं। सभी को मार दिया जाएगा, सभी को मार दिया जाएगा। वह किसी को नहीं छोड़ेगी। आपके पति को भी मार दिया जाएगा। आंटी, आप क्या कह रही हैं? कृपया मुझे कुछ बताइए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे मरने नहीं दे सकती। झुकी हुई आंटी रेवती को कुछ नहीं बताती। रेवती गुस्से में बोलती है, आंटी, अगर आपके बेटे की जगह मेरे पति होते तो आप उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करती। आप जानना चाहते हैं कि यह मंदिर श्रापित कैसे हुआ? तो सुनो। कई साल पहले मेरी दोस्त फूल ने इस मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी के बेटे से प्यार किया, लेकिन पुजारी के बेटे ने फूल का फायदा उठाया और उससे शादी कर ली। उसने वादा किया और एक शाम जब मंदिर में कोई नहीं था, उसने फूल को मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ अकेले में अपमानजनक तरीके से व्यवहार करने लगा। लेकिन फिर अचानक कुछ गांव वाले मंदिर में आए। गांव वालों या फूल के कुछ कहने से पहले पुजारी के बेटे ने परिवार को बताया कि फूल उसे मजबूर करने की कोशिश कर रही है और उसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रही है। यही पुजारी के बेटे ने कहा। गांव वाले गुस्से में आ गए और फूल को पकड़ लिया और उसे पीटने लगे। कुछ समय बाद पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और फूल को बेकार कहने लगा। बेचारा मूर्ख यह सदमा सहन नहीं कर सका। उसने अपने हाथ जोड़े और अपने निर्दोष होने का सबूत देती रही कि पुजारी के बेटे ने उसके साथ गलत किया। वास्तव में उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन
किसी ने उसकी नहीं सुनी। पुजारी के बेटे ने फूल का अपमान किया और उसे इतना मारा कि उसके हाथ और पैर टेढ़े हो गए और उसकी आंखें बाहर गिर गईं। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, आज के बाद जो भी इस मंदिर में कोई पूजा या कोई शुभ कार्य करेगा उसका भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ और वह दुख में मरेगा। इसकी अनदेखी करते हुए पुजारी के बेटे ने अगले दिन मंदिर में पूजा की और शाम तक उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और वह मर गया। अगली शाम उसी दिन से सभी गांव वाले इस बात पर यकीन करने लगे कि फूल सही थी। रेवती आंटी की बात सुनने के बाद गांव वाले के पास जाती है और बोलती है, कल श्रापित मंदिर में फूल की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक अग्नि बलि होने जा रही है। अगर आप सभी फूल से अपनी गलतियों। रेवती आंटी की बात सुनने के बाद गांव वाले के पास जाती है और उससे बात करती है। रेवती की बात सुनकर मूर्ख की आत्मा को मुक्त करो। अगर आप सभी मूर्ख से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहते हैं तो जरूर अर्पण में आइए। रेवती सुनकर मैं माफ कर। शब्दों के प्रभाव से गांव के सभी लोग शापित मंदिर में हो रहे अग्नि अर्पण में शामिल हो गए और उन्होंने उसकी भी पूजा की। एक बड़ा डालकर मंदिर में फूल की तस्वीर। जैसे ही वे ऐसा करते हैं फूल की आत्मा मुक्त हो जाती है। चंदन भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और मंदिर आता है और देवी दुर्गा की पूजा करने के बाद वह फूल की भी पूजा करता है। इस तरह शापित मंदिर अपने श्राप से मुक्त हो जाता है।